आज हम चार्ल्स पेन की किताब अनस्टॉपेबल प्रॉस्पेरिटी इस पर आई एक समीक्षा का मतलब विश्लेषण कर रहे हैं। देखते हैं कि इस विश्लेषण से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, ये किताब दिलचस्प है। चार्ल्स पेन की अपनी कहानी, निवेश की सलाह और हाँ, काफ़ी प्रेरणा भी। पेन, जैसा कि आप जानते हैं, जाने माने फाइनेंशियल एनालिस्ट और फॉक्स बिजनेस होस्ट हैं। तो वो अपनी गरीबी से सफलता तक की यात्रा साझा करते हैं इसमें। बिल्कुल। और समीक्षा ये साफ करती है कि पेन का मुख्य जोर है पूंजीवाद पर, शिक्षा, अनुशासन और हाँ, निवेश, खास तौर से शेयर बाजार में निवेश जिससे लंबे समय में संपत्ति बने, खासकर आम अमेरिकनों के लिए, है ना। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए समीक्षा की गहराइयों में जरा उतरते। देखिए, समीक्षा का एक बड़ा निचोड़ ये है कि पेन मानते हैं कि पैसा बनाने के लिए पूंजीवाद सबसे बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन जरूरी है कि लोग इसमें हिस्सा लें, सिर्फ उपभोक्ता न बने रहें। अच्छा, वो निवेशक बनने और फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता, इस पर बहुत बल देते हैं। अच्छा, तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे काम पर लगाना अहम है। और इसके लिए वो शेयर बाजार को सबसे अच्छा जरिया मानते हैं। ऐसा? हाँ, समीक्षा तो यही बताती है। पेन शेयर बाजार को दौलत बनाने का सबसे कह सकते हैं सुलभ रास्ता मानते हैं और कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में समझाएं। उनका फोकस है लंबे समय के निवेश पर, सट्टेबाजी या डे ट्रेडिंग पर नहीं। समीक्षा के मुताबिक वो आंकड़ों से ये भी दिखाते हैं कि कैसे वक्त के साथ बाजार दूसरे निवेशों से बेहतर रिटर्न दे सकता है। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा समीक्षा इशारा करती है, कि पेन के लिए निवेश में पैसे से ज्यादा वो मानसिकता का रोल है। माइंडसेट, विश्वास, धैर्य, अनुशासन, इन सब पर काफी जोर है उनका। बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा बताती है कि पेन उन मानसिक गलतियों की बात करते हैं जिनसे निवेशक अक्सर नुकसान उठाते हैं, जैसे डर में आकर बेच देना। हाँ, होता है। या लालच में आके गलत शेयर खरीद लेना, या फिर बस भीड़ के पीछे चलना बिना सोचे समझे। उनके हिसाब से इन भावनाओं पर काबू पाना ये बहुत जरूरी है। तो ये जो मानसिकता वाली बात है, विश्वास और अनुशासन, क्या समीक्षा ये बताती है कि पेन इसे अपनी निवेश रणनीति से कैसे जोड़ते हैं, कैसे करें? हाँ, समीक्षा के अनुसार पेन की रणनीति इसी सोच पर आधारित है। वो कहते हैं कि मजबूत बुनियादी बातों वाली कंपनियों का विश्लेषण करो। मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी आर्थिक सेहत अच्छी हो, उनका मुनाफा, कर्ज का स्तर, मैनेजमेंट, ये सब। ठीक है। और सलाह देते हैं कि ऐसी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करें। वो जो सिर्फ हवा में चल रहे हैं या हाइप स्टॉक्स हैं, उनसे बचें। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि किताब में कुछ असली कंपनियों के उदाहरण भी हैं समझाने के लिए। अच्छा, और समीक्षा ये भी जिक्र करती है कि किताब में सिर्फ निवेश की ही बातें नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी सोच पर भी कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ राजनीतिक पहलू भी। हाँ, ऐसा लगता है। समीक्षा के मुताबिक पेन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हैं और पूंजीवादी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। वो कुछ राजनीतिक विचारधाराओं की आलोचना भी करते हैं। उनका मानना है कि वो लोगों की आर्थिक तरक्की में रुकावट डालती हैं। तो हाँ, किताब व्यक्तिगत जिम्मेदारी और खुद पहल करने की भावना पर जोर देती है। तो ये जो तरीका और सोच पेन बता रहे हैं, समीक्षा के हिसाब से ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? कौन पढ़े इसे? देखिए, समीक्षा साफ करती है कि ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जो शेयर बाजार में नए हैं या फिर जो अब तक इस सिस्टम से खुद को बाहर महसूस करते आए हैं। ये उन लोगों को भी पसंद आ सकती है जो लंबे समय की रणनीति अपनाकर आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं और एक व्यक्तिगत कहानी के साथ आर्थिक फलसफे को समझना चाहते हैं। लेकिन क्या समीक्षा में किताब की कुछ कमजोरियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है? कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा बताती है कि कुछ आलोचकों को ये किताब जरूरत से ज्यादा आशावादी लग सकती है। अच्छा। और राजनीतिक तौर पर भी थोड़ी पूंजीवाद के पक्ष में झुकी हुई। अच्छा। ये भी बात सामने आती है कि इसमें बताई गई निवेश रणनीतियां काफी, कह सकते हैं, बुनियादी हैं, बेसिक। अच्छा, यानी जो अनुभवी निवेशक हैं उनके लिए शायद इसमें कुछ खास नया ना हो। पर जैसा समीक्षा इशारा करती है, नए लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो बाजार से डरते हैं, ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकती है शायद। निश्चित रूप से मुझे लगता है समीक्षा का सार यही है। ये किताब प्रेरणा देती है और व्यवहारिक भी है, खासकर शुरुआत करने वालों के लिए। कहानी के साथ निवेश की सलाह का एक अच्छा मिश्रण है। लेकिन हाँ, गहरी तकनीकी जानकारी या जटिल रणनीतियां ढूंढने वालों को शायद निराशा हो सकती है। किताब का एक उदाहरण है जो समीक्षा में दिया गया है, वो शायद पूरी बात कह देता है। समृद्धि कोई तोहफा नहीं है,
ये विश्वास, धैर्य और कार्रवाई से जुड़ी एक रणनीति है। तो कुल मिलाकर समीक्षा अनस्टॉपेबल प्रॉस्पेरिटी को निवेश और पैसा बनाने की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए एक हौसला बढ़ाने वाली गाइड के तौर पर देखती है। ये प्रेरणा, बुनियादी शिक्षा और एक खास विचारधारा का पैकेज है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये लोगों को उकसाती है कि वो शेयर बाजार के जरिए अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिखें। हालांकि समीक्षा ये भी याद दिलाती है कि इसकी अपनी सीमाएं हैं और एक खास वैचारिक झुकाव भी है इसमें। ये कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि लंबे समय की सोच को बढ़ावा देने वाली किताब है। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा कि ये किताब दावा करती है, क्या शेयर बाजार वाकई सबके लिए दौलत बनाने का एक सुलभ रास्ता बन सकता है, या इसमें कुछ ऐसी व्यवहारिक बाधाएं या मुश्किलें हैं जिन पर यह किताब शायद पर्याप्त ध्यान नहीं देती? इस पर जरूर सोचिएगा। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।